ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का मशरिक़ वस्ती में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज़ होगी जो कि हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही करते आ रहे हैं। दूसरा तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वस्ती भेजा जा रहा है। अगर ईरान ने जौहरी मुआहदा न किया तो हमें इस बहरी बेड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मुल्क भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वजारत दाखिला में IGs का आला सतह सिक्योरिटी इजलास। चारों सूबों के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की शिरकत। इजलास में दाइश की पाकिस्तान में मुमकिन मौजूदगी का खदशा जेर गौर। कलअदम तंजीमों के स्लीपर सेल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली पर मुशावरत। वो भी काम शुरू है, उसमें भी शुरू है काम, वो भी जल्दी आप लोगों को बुलाएंगे। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया है वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है, तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जेल मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद जेल की 2 माह में तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। जेल की तामीर मुकम्मल होती ही बानी PTI को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। बानी PTI को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, उन्हें इस्लामाबाद जेल में रखा जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। हुकूमत ने बानी PTI की 4 माह से सेहत खराबी के दावे मुस्तरद कर दिए। आंख खराबी से मुताल्लिक गफलत के इल्जामात भी बेबुनियाद करार। राना सनाउल्लाह ने सेनेट में बताया कि जेल डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 25 मरतबा बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया गया। जनवरी के पहले हफ्ते में बानी PTI ने आंख की तकलीफ का बताया। पहले जेल डॉक्टर ने अद्वियात दी, फिर पिम्स के वक्त ने मुआयना किया। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक करारदाद मुस्तरद होने पर अपोजिशन का हंगामा। चेयरमैन डाइस के सामने जमा होकर एहतजाज। AUI की बानी PTI की रिहाइशगाह को सब जेल करार देने या उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की तजवीज़। कामरान मुर्तज़ा ने कहा बेगम कुलसूम नमाज के अलालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। आंख की 85% बिनाई जाना होने का खदशा है। सियासत के बजाय इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर जायजा लें। अदालतों के बजाय पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। बानी PTI की तकलीफ पर सियासत मुजरमाना फेल है। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बरस पड़े। कहा जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स में इलाज हुआ। आइंदा भी हर मुमकिन इलाज कराएंगे। अगर इंतजामिया की कोई गफलत साबित हुई तो इस पर भी कार्रवाई होगी। PTI अरकान पार्लियामेंट एहतजाज करते हैं तो ये उनका हक है। काठोर के करीब M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में टक्कर। खौफनाक हादसे में 13 अफराद जाबाग, मुताद्दिद जख्मी। कई की हालत नाजुक। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार की जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा हादसे के बाद सड़क को क्लियर कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल है। बांग्लादेश इलेक्शन में BNP इत्तेहाद ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 300 में से 212 नशस्तों के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। 151 सीटों पर कामयाबी के बाद BNP तना हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जमात इस्लामी ने 77 हल्कों में कामयाबी हासिल की। तारिक रहमान नए वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद वज़ारत उज़्मा का मनसब किसी मर्द को मिलेगा।
BNP के सरबराह तारिक रहमान की कारकुनों से जश्न मनाने से गुरेज करने और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की अपील। कहा, जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर हुकूमत भी बनाएंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने शिकस्त तस्लीम कर ली। अमीर शफीकुर रहमान का मुखालफत की सियासत के बजाय मुस्बित सियासत के तहत आगे बढ़ने का ऐलान। मुल्क में आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम की 73% अवाम ने हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फ़ोन। इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। UAE ने पाकिस्तान की कर्ज वापसी की मुद्दत में मजीद 2 माह की तोसी कर दी। ज़राए के मुताबिक मुख्तसर मुद्दती तोसी 6.5% शरह सूद पर की गई। नायब वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के राब्ते पर अमाराती हुक्काम ने कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। मियां शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अमाराती ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। कोशिशें किसी को भी इलाज के लिए दूसरे शहर न जाना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा हेल्थ सेक्टर मसाइल का गढ़ बन चुका। किसी एक शख्स को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो हम सबकी नाकामी है। बच्चों के दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में बोली, किसी बच्चे की जान अब वेटिंग लिस्ट पर होने की वजह से नहीं जाएगी। बीमार बच्चों की जिंदगियां बचाना मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू हो जाएगी। छुट्टी वाले दिन सिंध असम्बली के गिराव का मतलब समझ नहीं आता। जलसों और रैलियों के लिए हुकूमत की इजाज़त ज़रूरी है। जमात इस्लामी के एहतजाज की कॉल पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा, शारा फैसल को किसी सूरत बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुस्तफ़ा कमाल को कोई शिकायत है तो वफाकी हुकूमत से बात करें। आधी MKM मुस्तफ़ा कमाल के मुतालबे को तस्लीम नहीं कर रही। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारों को तयन किया गया। सानह पर जुडिशल कमीशन ने भी काम शुरू कर दिया है। गुल प्लाजा के मालिक ने गैर कानूनी फ्लोर बनाए। प्लाजा में आग बुझाने के आलात ना होने की वजह से 2 बार निशानदेही की गई। इखराज के रस्तों पर गैर कानूनी तामीरात की गई। गुल प्लाजा मुतासिरीन के नुकसानात का अजाला और मुकम्मल बहाल किया जाएगा। जहाँ बहक अफराद के वरिसा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा आतिश ज़दगी अफसोसनाक और दर्दनाक सानहा है। सिंध हुकूमत मुतासिरीन को मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी जगह फराहम कर रही है। बैंक से कर्जे में भी सूबाई हुकूमत मुकम्मल सहूलत देगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर निटली बेकर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को वसी तर खदुखाल पर गुफ्तगू। खित्ते और आलमी सतह पर अमन व सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा जॉन मार्क और नाज़िमुल उमूर निटली बेकर की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। फोर्स में काली भीड़ों की जगह नहीं। शफाफियत और मेरिट पर समझौता नहीं होगा।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहना था, हमारे पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए जो फोर्स मौजूद थी, इसकी ट्रेनिंग नहीं थी। आने वाले अफसरान ने 3 माह कबल शुरू की थी। तमाम थानों और जवानों की ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स नजर आएंगी। दुनिया को तेजी से बदलती जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल पर सिक्योरिटी खतरात का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बैनुल अक़वामी वर्कशॉप के शुरुका से गुफ्तगू में कहा, दुनिया को मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। फेक न्यूज़ भी मौसमियाती तब्दीली की तरह दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बैनुल अक़वामी वर्कशॉप के शुरुका से गुफ्तगू बाइस इफ्तिखार करार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का इंडोनेशिया का सरकारी दौरा। इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बिरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत से आला सतह मुलाकातें भी की। दौरे के दौरान एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशियन एयरफोर्स के आला तरीन एजाज़ मेडल ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस अक्सास का दौरा। 2 तरफा मश्क तुर्कदरीज में शिरकत। ISPR के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर PNS खैबर की तुर्क सदर्न सी एरिया कमांडर से मुलाकात भी हुई। 2 तरफा बहरी ताउन बढ़ाने, इलाकाई इस्तेहकाम के फरोग पर तबादला ख्याल। टैक्स का बोझ इंडस्ट्रीज पर ज्यादा है। आइंदा बजट में इस्लाहात की जाएंगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल का ऐलान। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सनती शोबे को मजबूत बनाना जरूरी है। मुल्क की खजाना खाली होने के बावजूद हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए इक़दाम किए हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट हुकूमती पॉलिसी के बाइस जवाल का शिकार है। सनतें बंद और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हरीपुर में जलसे से खिताब। बोले, लोगों को रोजगार के मौके नहीं मिल रहे। हुकूमती नाअहली से टैक्सेस में इजाफा और कौम सूद की अदायगियों तले दबी हुई है। चीनी और आटा माफिया मुल्क का इस्तेहसाल कर रहे हैं। अलकबीर डेवलपर्स का बड़ा इक़दाम। लाहौर की अहम तरीन शाहराह फिरोजपुर रोड पर अलकबीर ग्रीन के नाम से जदीद रहायशी मनसूबा मुतारिफ कराने का ऐलान। चेयरमैन अलकबीर ग्रुप चौधरी औरंगजेब कहते हैं, रवां साल कंपनी के लिए कामयाबियों और एजाज़ात का साल होगा। अलकबीर ग्रुप पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर में नए दौर का आगाज़ कर रहा है। लाहौर के बाद कराची और इस्लामाबाद में भी अलकबीर टाउन के नए प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं। सादकाबाद में कोश गैंग के इंतहाई मतलूब डाकू सत्तार कोश ने 3 साथियों समेत हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक डाकू सत्तार कोश के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सरेंडर करने वालों में सत्तार कोश, लियाकत कोश, बरकत कोश शामिल। हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज्यादा डाकू हथियार डाल चुके। रवां साल के दौरान कच्चा ऑपरेशन में 68 खतरनाक डाकू मारे गए। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। कौमी स्क्वाड की प्रेमदासा स्टेडियम में 3 घंटे प्रैक्टिस। कोचेस की जेर निगरानी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म सेशन में भी हिस्सा लिया।